पूर्व विधायक चैंपियन का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह गाली गलौच धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर चैंपियन खनन माफियाओं के ओवरलोड डंपर को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपर बंद न हुए तो वह अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चैंपियन ने बताया कि उनके क्षेत्र में काफी समय से अवैध खनन के बड़े बड़े डंपर अवैध खनन में चल रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन का भी कोई लगाम नहीं है। खनन माफियाओं के डंपर द्वारा उनके वाहन को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें उनका वाहन बाल बाल बचा। इसी को लेकर उन्होंने फोन पर वाहन स्वामी को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि वह निवेदन की भाषा को नहीं समझते, इसलिए इन्हें उनकी भाषा में ही जवाब देना होता है। हेलो, हाँ बाबूजी है चैंपियन बाबूजी ले बात कर ले यार रोड पे गाड़ी मोड़ है तो एकदम अचानक गाड़ी पीछे से आ गई। किसकी गाड़ी? अबे के मंत्री बता मादर। हाँ कौन है बे ट्रक वाला ये? अरे हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? राजा प्रणव सिंह चैंपियन मंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ट्रक तुमने लोगों को मारने के लिए छोड़ रखे हैं बहन। इसकी हवा निकाल करके अभी इंस्पेक्टर को बुला रहा हूँ, इनको जब्त करा रहा हूँ दोनों नंबर को। अरे नहीं सर, ये तो गरीब क्या है। बकवास कर रहा है? मेरी गाड़ी में टक्कर लगती है अभी। दोनों पुलिस के गनर, दोनों मेरे गनर बैठे थे उसमें। 2 इंच बची है गाड़ी। दोबारा डंपर दिख के आग लगा दूंगा तुम्हारे डंपर्स में। कौन बोल रहा है तू? सर हम तो आपके आदमी बोल रहे हैं। आदमी तो बहन मारोगे यहाँ गाड़ी को मेरी। अरे नहीं सर, ये तो ड्राइवर नहीं क्या होता है बहन? आके मिल। ला सीधा लगा डंपर, चाबी दे। डंपर सीधा लगा, चाबी ला। चाबी लो दोनों की। तो चिंता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे। लेकिन चिंता मुझे अपनी जनता की। हमारे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से ये खनन की काली कमाई के जो बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, डंपर हो, ट्रेलर्स हो, ट्रॉले हो, और बेइंतहा स्पीड पे चलते हैं, बेखौफ होकर के गुंडागर्दी कर रखी। हद हो गई। पहले तो मेरी गाड़ी को साइड मारी, उस दिन तो 2 ही थप्पड़ लगा के छोड़ दिया उसको, ड्राइवर को। मैंने कहा आगे के लिए सही रहेंगे। उसके 3 दिन बाद डंपर भरा हुआ पूरा 300 क्विंटल का, और हमारी स्कॉर्पियो में टक्कर मारता। उसमें दोनों पुलिस के गनर, मेरे पर्सनल सिक्योरिटी के 2 लोग, और क्षेत्र के थे 2 लोग और एक ड्राइवर। वो सब बेचारे मर जाते, गाड़ी पलट जाती। हम रुके। एक डंपर सोलानी वाले ढलान पे ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा सामने से बैक हो रहा था। मैंने उसे उतारा। मैंने कहा भाई क्या तरीका है? गाड़ी में हॉर्न भी बजते हैं, तेज हॉर्न लगा रखे हैं, 6-6 हॉर्न लगे हैं गाड़ी में। आम आदमी को तो तुम रौंद दोगे, मार दोगे, जब हमारी गाड़ियों को रोक रहे। 2-2, 3-3 गाड़ी चलती है मेरे साथ। हंसने लगा वो। अजी क्या हो गया, क्या होगा? मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा अपने मालिक से बात करा। मालिक से बात हुई उसकी। कहता है कौन है, क्या बोल रहा है? वो तो उन्होंने सुनाया नहीं। फिर हमने उनको बढ़िया तरह के अपशब्द कहे, क्योंकि उसके बगैर वो लोग भाषा को समझते नहीं है। जैसे जानवर डंडे की भाषा समझता है, गुंडे बदमाश इसी भाषा को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने क्षेत्रवासियों के जीवन को सुरक्षित करना है। और अगले ही दिन ब्राह्मण वाला का बेचारा पोपिन सैनी किसान था, उसमें टक्कर मारी, झूठा मसल दिया, मर गया झूठा। पोपिन सैनी की गर्दन और सिर बुरी तरह कुचले गए। उसको सड़क से खुरच के निकाला पुलिस ने। एक लड़का प्रहलादपुर का था, गुजर समाज से, उसकी टांग टूटी और उसके बैल का जबाड़ा टूटा। एक SC हरिजन समाज से था बच्चा, उसका कंधा टूटा, बुग्गियां टूट गई तीनों की। घटना उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा अगर मैं ऐसे ना करूं तो इनके लिए क्या करूं? इनकी आरती उतारूं? मेरे आदमियों को मारते रहें, सड़क पे गुंडागर्दी करते रहें, अवैध खनन करते रहें, ओवरलोडिंग के वाहन चलें? ये नहीं होगा। अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणव सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे। और हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। हम सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इनके फॉलोअर हैं, सुभाष चंद्र बोस के। कोई नेता यहाँ पे एक ऐसा है, उसका काम ही है, उसकी रोटी हजम नहीं होती, वो किसी को ना पकड़ ले, क्या कहते हैं, स्टिंग ना कर ले किसी का, किसी की रिकॉर्डिंग ना कर ले और उसको दिखाना दे। अरे इससे फर्क क्या पड़ रहा? हम तो खुलेआम गाली देंगे अगर हमारी जनता का कोई हित करेगा। और खाली गाली नहीं देंगे, कुछ और भी कर देंगे, हिंसा भी करेंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस,
पर अपनी जनता का हित नहीं होने देंगे। हजारों आदमियों को साथ लेकर आंदोलन करूंगा। अपनी जनता के ऊपर कहर बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनका शोषण कि मेरे जवान लोगों को मार दिया जाए, किसान गरीब किसानों को। अरे गरीब होना जुर्म है क्या? ये काली कमाई कर रहे हैं खनन वाले, इनका मतलब क्या? हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का हमारे ट्रक चल रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट के ट्रक चलते हैं, एक एक रॉयल्टी पे 2-2, 3-3 चक्कर करते हैं। किस लिए? काली कमाई के लिए। मेरे किसानों को क्या मिल रहा है? हमारी सरकार को क्या मिल रहा है? अगर शासन प्रशासन पुलिस एक्टिव नहीं हुई तो जनता का आंदोलन होगा। घर घर जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा और हजारों आदमियों को लेकर के सड़क पर देखूंगा कौन सा डंपर, कौन सा ट्रेलर, कौन सा ट्रक ओवरलोड होके चलता है। देना नहीं चाहता किसकी शय पर चल रहा है, लेकिन जो ये वाहन चल रहे हैं उसके स्वामी को मैंने गलियाया बढ़िया करके, और ठुकाया भी जाएगा, ठोकेंगे भी पकड़ के बढ़िया, अगर ये नहीं रुके तो। और जिसकी शय सामने आ जाएगा, कल को पता लग जाएगा। लेकिन जिसकी भी शय है उसका संरक्षण मिलेगा नहीं। संरक्षण मिलेगा तो जनता को मिलेगा। वरिष्ठ जननेता, 4 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री पद रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का मिला था अभिनव कुमार जी से। अब नए डीजी पुलिस आए दीपम सेठ जी। चीफ सेक्रेटरी महोदया को मैं जाके अगले ही दिन, जब मेरे यहाँ किसान का मर्डर किया, मैं तो मर्डर ही कहूंगा, एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, उन्होंने तुरंत डीएम हरिद्वार को आदेश दिया था। तो उनको भी मैं समय दे रहा हूं, 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम जनता के बीच में जाके विचार करेंगे।